अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि इस वीडियो में हम इस सबक में हम जो नूरानी कायदा सबक नंबर 19 हम डिस्कस कर रहे हैं मद्दे लाजिम। तो मद्दे लाजिम के बारे में आपको बता दिया गया है, उसके कवायद क्या हैं या इसे मद्दे लाजिम क्यों कहा जाता है, आम फ़हम सी ज़बान में मैंने आपको समझा दिया है पिछले वीडियो में। तो आज हम मद्दे लाजिम की मज़ीद जो किस्में हैं वो 4 हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तफसील के साथ बात जो करेंगे वो सिर्फ 2 किस्मों के बारे में करेंगे। चलिए सबसे पहले हम नाम जानते हैं कि उन मद्दों के नाम क्या हैं। तो मद्दे लाजिम की 4 किस्में हैं, आप याद रख लीजिए और इनको नोट करके अपनी जगह रख लीजिए। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़, मद्दे लाजिम हरफ़ी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफ़ी मुखफ़्फ़फ़। ज़ाहिर सी बात है आपके जहन में तो यही चल रहा होगा कि कलमी किसको कहा जाता है और हरफ़ी किसे कहा जाता है। पहले समझाने की कोशिश करूँगा कि कलमा आपको समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 हुरूफ आपको नज़र आ रहे हैं, अलिफ लाम हा मीम दाल। आपसे भी कोई ये कहे कि इनको पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे? अलिफ लाम हा मीम दाल। ठीक, क्या आपको इसकी कोई मीनिंग समझ में आ रही है? नहीं, आप सिंपली कहेंगे ये लेटर्स हैं, हुरूफ हैं। ठीक है, वर्ड्स नहीं हैं, लेटर्स हैं, हुरूफ हैं। इनके कोई मीनिंग है? जी नहीं, इनके कोई माने नहीं है। लेकिन इन्हीं लेटर्स को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये एक वर्ड बनेगा अल्हम्दु। अल्हम्दु, इसकी मीनिंग क्या है? तारीफ़। अल्हम्दु के माने क्या है? तारीफ़। पहले लेटर्स थे, हुरूफ थे, कोई मीनिंग नहीं थी। इन लेटर्स को हमने कंबाइन किया, एक वर्ड वजूद में आया और उस वर्ड की मीनिंग है तारीफ़। पहले क्या थे? हुरूफ, अब क्या बन गया? कलमा। अब एक वर्ड बन गया, अब एक कलमा बन गया। कलमा किसे कहा जाता है? मानेदार वर्ड को, एक ऐसा वर्ड जो माने एग्जिस्ट करता हो, एक ऐसा वर्ड जिसकी कोई माने हों, एक ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माने हों। जैसे कि इसके माने हैं अल्हम्दु के माने हैं तारीफ़। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कलमा किससे कहा जाता है, कलमी का मतलब क्या है इस मद्दे लाजिम में। हरफ किसको कहा जाता है? जो मानेदार ना हो। जितने भी लेटर्स हैं, अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर ज़ड तक, जब भी हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो कोई मीनिंग इनकी नहीं है तब तक जब तक इनको कंबाइन करके एक वर्ड वजूद में हम न लाएँ। जब एक वर्ड वजूद में आता है तो उन वर्ड्स को मिला के फिर एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस जब बहुत सारे आपस में मिलते हैं उसके बाद एक पैराग्राफ बनता है। फिर जब बहुत सारे पैराग्राफ्स आपस में मिलते हैं तो एक टॉपिक बनता है। ठीक, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, एक बुक बनती है। बहुत सारी बुक्स जब आपस में मिलती हैं तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी वजूद में आ जाती है। अब बात करते हैं मुसक्कल। ये दूसरा वर्ड जो आप देख रहे हैं मुसक्कल। मुसक्कल के माने क्या आते हैं? आसान अल्फाज में समझाऊंगा। मुसक्कल की वर्ड मीनिंग है भारी भरकम, वज़नदार लफ्ज़। जितनी भी ये हरकत व सकनात हैं, मतलब ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद वगैरह वगैरह, तनवीन, इनमें सबसे ज़्यादा ताकत है तशदीद को। याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लफ्ज़ होता है, पावरफुल हरफ होता है वो होता है तशदीद वाला हरफ। क्यों? क्योंकि तशदीद एक ऐसी चीज़ है जो एक ही हरफ को 2 बार पढ़ाती है, मजबूर करती है उसको। जब तक उसको 2 बार ना पढ़ा जाएगा तब तक अदा हो ही नहीं सकता है, जैसे तशदीद के सबक में आपको समझा दिया गया है। तो ये चूँकि एक ही हरफ 2 बार पढ़ा जाता है, भारी भरकम हरफ होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मुसक्कल। एक तो हुआ कि
कॉमनली हम तशदीद वाले हरफ को कहते हैं मुशद्दद, लेकिन ये जो मुशद्दद हरफ होता है जिसके ऊपर तशदीद होती है, ये पढ़ने के एतबार से मुसक्कल होता है, ताकतवर हरफ होता है। ठीक है, तो जिस हरफ के ऊपर भी आप तशदीद देखेंगे किसी भी जगह, सिंपली आप कहेंगे ये हरफ मुसक्कल है। मुशद्दद तो है ही है, लेकिन मुसक्कल भी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा होता है मुखफ़फ़। मुखफ़फ़ के माने आते हैं हल्का फुल्का, और सबसे हल्का फुल्का जो हरफ माना जाता है वो माना जाता है जज़म वाला हरफ। क्यों? वो एक ही बार पढ़ा जाता है और बिल्कुल आसानी से पढ़ा जाता है। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा लाम ज़बर अल। उसके मुकाबला अगर तजदीद वाला होगा, देखिए दो मिसालें मैं देता हूँ आपको। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, तो हमें सख्ती से इसको पढ़ना पड़ा, अब बा, इसीलिए मुसक्कल कहा जाता है। लेकिन अगर जज़म वाले हरफ को आप देखते हैं, हमज़ा बा ज़बर अब, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो मुसक्कल अब आपके ज़हन में बैठ गया होगा कि जिस हरफ के ऊपर भी तजदीद होती है उससे मुसक्कल कहा जाता है। अरब तजवीद के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ और मद्दे लाजिम के एतबार से बात कर रहा हूँ मैं। और जिस हरफ के ऊपर जज़म होती है उस हरफ को कहा जाता है मुखफ़फ़, यानी हल्का फुल्का, जिसमें तख़फ़ीफ़ हो, जो हल्का फुल्का हो। अब बात करते हैं मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल की। मतलब क्या हुआ इसको कि हुरूफ़े मद्दा के बाद जब कलमे में, यानी एक मीनिंग वाले वर्ड में हुरूफ़े मद्दा के बाद जब तशदीद वाला हरफ आ जाए तो उसको कहा जाता है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। जैसे पिछले सबक में आपने जो मिसालें पढ़ी थी, हाजू का, अब देखिए हाल इस बार हा जीम, हाजू वापस जू, हाजू का ज़बर का, अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हरफ आया है? जीम, और इस जीम के ऊपर क्या है? तशदीद, तो हम कहेंगे जीम मुसक्कल है। तो हुरूफ़े मद्दा के बाद और यहाँ अलिफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हरफ आया है और ये हाजू का पूरा एक मानेदार लफ्ज़ है। तो हुरूफ़े मद्दा के बाद अगर कलमे में मतलब मानेदार वर्ड में हुरूफ़े मद्दा के बाद तशदीद वाला हरफ आ जाए तो उससे कहा जाता है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। और अगर हुरूफ़े मद्दा के बाद कलमे में यानी मानेदार वर्ड में जज़म वाला हरफ आ जाए तो उससे कहा जाता है कलमी मुखफ़फ़, क्योंकि वहाँ पर जज़म यानी तख़फ़ीफ़ जिसमें हो, जो हल्का फुल्का लफ्ज़ हो, और वो कौन होता है? वो होता है जज़म वाला हरफ। जिसकी मिसाल पिछली मरतबा आपने पढ़ी होगी, अगर आपने देखा होगा आल आना, आल में अलिफ मद्दा के बाद लाम के ऊपर जज़म है। पिछली मरतबा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये पूरे कुरान में एक ही मिसाल है, आल आना। तो ये जो मिसाल है, देखिए ये भी वर्ड है जिसकी मीनिंग है, दालीन भी एक वर्ड है जिसकी मीनिंग है। इसके अलावा बहुत सारे आप 12th पारा स्टार्टिंग ही होती है, वमा मिन दाब्बतिन, आप खोल के वो देख लीजिएगा। तो ये दो चीज़ें इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गई होंगी, कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ़फ़। कलमी मुसक्कल जब हुरूफ़े मद्दा के बाद कलमे में यानी मानेदार वर्ड हो जिसकी एक मीनिंग हो, हुरूफ़े मद्दा के बाद तशदीद वाला हरफ आ जाए, कलमे में तशदीद आ जाए। और अगर हुरूफ़े मद्दा के बाद कलमे में यानी मानेदार वर्ड में जिसकी कोई मीनिंग हो, अगर जज़म वाला हरफ आ जाता है, सुकून वाला हरफ आ जाता है, तो आप याद रख लेंगे उसको कहते हैं मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं लाजिम हरफ़ी मुसक्कल और हरफ़ी मुखफ़फ़ के साथ। कोशिश करें खुद भी इन दो आने वाले मद्दों को समझने की। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।